हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम स्टडी पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुल 35 प्रश्न लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पोरबंदर, सी आगरा और डी मुंबई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, सौरमंडल की सबसे छोटी ग्रह है। आपका ऑप्शन है ए मरकरी, बी वेनस, सी मंगल और डी प्लूटो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। आपका ऑप्शन है ए 6 महाद्वीप, बी 7 महाद्वीप और डी 8 महाद्वीप और 9 महाद्वीप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 महाद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न, भारतीय मुद्रा का चिन्ह क्या है। भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है वो क्या है। आपका ऑप्शन है ए डॉलर, बी यूरो, सी रुपया और डी पाउंड। तो भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है वो है रुपया, जो कि इस तरह उसका चिन्ह होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु किस खेल में मशहूर है। एक PV सिंधु जो है भारतीय खिलाड़ी हो किस खेल में मशहूर है। तो आपका ऑप्शन है ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी हॉकी और डी बॉक्सिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी भगत सिंह, सी इंदिरा गांधी और डी महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है ए मदर टेरेसा, बी सरोजनी नायडू, सी इंदिरा गांधी और डी कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी गया और डी सारनाथ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था। आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने और डी बाबर ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए भागीरथी, बी कोसी, सी गंडक और डी गोमती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को। चलिए 11 नंबर प्रश्न, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। आपका ऑप्शन है ए 62 वर्ष, बी 63 वर्ष, सी 64 वर्ष और डी 65 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1915 ईस्वी में, बी 1919 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1913 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता कौन है। भारतीय संविधान किसने लिखा, उसका निर्माता कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, बी भारत माता की मूर्ति, सी बृहस्पति विमान और डी साइबेरिया की मूर्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्ण का बनाया। नेक्स्ट 15 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सॉरी। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपका ऑप्शन है ईफल टावर, बी टेम्पल ऑफ द रूथ, सी टावर ऑफ लंदन और डी बुर्ज खलीफा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? तो वेद के 4 प्रकार होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन है सिलोन, बी हस्तिनापुर, सी वैशाली और डी पाटलिपुत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपका ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी रामगुप्त, सी ब्रजेश्वर और डी देववर्मन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। चलिए 20 नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है मुंह में, बी टांग में, सी खोपड़ी और डी भुजा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में जो है एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है टिबिया नामक हड्डी। चलिए 20 नंबर प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी प्रियंका गांधी और डी मायावती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। चलिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1 जनवरी 1970 को, बी 5 सितंबर 1965 ईस्वी को, सी 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को और डी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1969 में। चलिए 22 नंबर प्रश्न, सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1947 और 1948 में, कि 1955-56 में, या 1960 और 1961 या 1951 और 1952। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 से 1952। चलिए 23 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी सड़क जो है कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ए पैन अमेरिकन हाईवे, बी यमुना एक्सप्रेस, डी ग्रैंड ट्रंक रोड और डी नेशनल हाईवे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पैन अमेरिकन हाईवे। चलिए आगे 24 नंबर प्रश्न, भारतीय परमाणु ऊर्जा का पहला परीक्षण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1974, बी 1964, सी 1984 और डी 1994 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी। चलिए 25 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी ट्रेन सुरंग कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए पीर पंजाल सुरंग, बी अटल टनल, सी करकोरम सुरंग और डी राजपुरा सुरंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल सुरंग। चलिए 26 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नील नदी, बी गंगा नदी, सी अमेजन नदी और डी यमुना नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। चलिए 27 नंबर प्रश्न, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कबड्डी जो खेल होता है उसमें एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है 6 खिलाड़ी, बी 8 खिलाड़ी, सी 10 खिलाड़ी और डी 7 खिलाड़ी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए टिहरी बांध, बी नागार्जुन बांध, सी माता तिल बांध और डी हीराकुंड बांध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। चलिए 29 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी कावेरी नदी, सी घाघरा नदी और डी यमुना नदी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। चलिए 30 नंबर प्रश्न,
ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का उपयोग होता है? ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग के झंडे का उपयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए लाल रंग का, बी हरा रंग का, सी सफ़ेद रंग का और डी नीला रंग का। तो ट्रेन को रोकने के लिए हम लोग लाल रंग का झंडा का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर प्रश्न, आपको पत्र डालने के लिए कहाँ जाना होगा? आपको पत्र डालने के लिए कहाँ जाना होगा? आपका ऑप्शन है बैंक में, बी विद्यालय में, सी डाकघर में, डी अस्पताल में। तो इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको पत्र डालने के लिए कहाँ जाना होगा। चलिए आगे 32 नंबर प्रश्न, लेटर बॉक्स का रंग कौन सा होता है? जो लेटर एक बॉक्स होता है उसमें कौन सा, उसका रंग कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है हरा, बी पीला, सी लाल और डी बैगनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर बॉक्स का रंग जो होता है लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? जो क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं वो पिच होता है, वो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 50 गज, बी 22 मीटर, सी 22 फीट और डी 22 गज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 गज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? आपका ऑप्शन है ए कश्मीर में, बी संसद में, सी उच्चतम न्यायालय और डी लाल किला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल किला, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा लाल किला पर ही फहराते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है 35 नंबर, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए इम्फाल, बी इंटापुर, सी दिसपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।